गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सेशन कवर करेंगे 3 और 4 सितंबर का। मैं ऑफिस चला गया था इसलिए कर नहीं पाया, तो अभी थोड़ा सा लंबा होएगा, बट या कंप्लीट कर देंगे आज ही। 5th का मैंने अभी अपलोड करके डाल ही दिया है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसमें हम एक तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लैंड डज नॉट अलाउ रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज्ड। फिर फ्लड्स आई थी तेलंगाना में, ये पता है, वो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ था और साइक्लोन की सिचुएशन आ गई, तो उससे जो है वो हो गया था। बाकी उसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जस्टिस जो आर गवई हैं, बी आर गवई कह रहे हैं कि कोई भी जब एक्यूज होता है, ये बुलडोजर सिस्टम आपको पता है कि यूपी में चल रहा है। अब आजकल एमपी में भी चलने लगा, थोड़ा बहुत गुजरात में भी चलता है, थोड़ा बहुत वो भी ये चलता है। जब भी कोई बेसिकली क्राइम करता है या क्रिमिनल बन जाता है, तभी आप उसको अ, उसका घर क्यों तोड़ने जाते हो? हाउ कैन एनीबॉडी होम बी डेमोलिश्ड बिकॉज ही इज एन accused in a case? The law does not permit that. Can it happen even if a person is a convict? वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट भी होता है या इवन एक्यूज भी होता है, तो उसको तुम ऐसे उसका फायदे का, मौके का फायदा उठा के और तुम उसको उसका घर गिरा दो, तो वो एक लॉ के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। although गवर्नमेंट करती तो यही है कि भाई वो लीगली चेक करती है कि ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं बना हुआ घर, और फिर तोड़ती है। बट वो तभी टारगेट करती है तब कोई इनजस्टिस, तब कोई एक्यूज होता है, तो वो केस, वो चीज सही नहीं है। उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही बेसिकली सजा देनी चाहिए, रादर देन ऐसे कि भाई उसका घर तोड़ दिया जाए, उसको रिलेटिव्स को दिक्कत होने जाए। तो जस्टिस बी आर गवई यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि भाई ऐसी चीजें ना करो। उसके बाद क्या है कि भाई कैबिनेट ने 7 स्कीम्स की हैं फार्मर्स की, जिसका क्या है कि एक अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रीफिंग दी थी, जिसमें 7 स्कीम है, जिसमें 14,235 करोड़ जो है कि 7 स्कीमें की हैं जो कि फार्मर्स के लिए। शिवराज सिंह चौहान जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। डिजिटल एग्री मिशन इम्पोर्टेंट है ये। इसमें 2817 करोड़ की स्टेक, 2817 करोड़ की वो की है, बजट एलोकेट किया है, जिसमें एग्री मतलब बेसिकली करेंगे क्या, सारे डाटाबेस को सिंगल प्लेटफॉर्म पे लिंक करेंगे। मल्टीपल डाटाबेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज से, स्टेट से, मिनिस्ट्रीज से, डिपार्टमेंट से, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से। शिवराज सिंह चौहान सेड द demonstrate to center commitment to increase the use of technology in the agricultural sector and said it will benefit the farmers। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वो हाईलाइट कर दिया। एग्री स्टैक मतलब रजिस्ट्री ऑफ फार्मर्स होगा, विलेज लैंड मैप्स होंगे एंड क्रॉप्स होंगे, एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, जियो स्पेचुअल सेटअप होएगा फॉर रिमोट एंड सेंसिंग ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10,000। 142 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्री लैंड को स्टैक उसके अंदर रजिस्टर किया जाएगा। सेकंड स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो 3,979 करोड़ की उसके जो है एलोकेशन किया गया है। ये क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए किया गया है और फूड सिक्योरिटी बाय 2047 है। फिर एग्री एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंस के लिए किया 2291 करोड़। इसमें एग्री स्टूडेंट्स होंगे और रिसर्चर्स को बिल्ड किया जाएगा। सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के लिए 1702 करोड़ एलोकेट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1129 करोड़ एलोकेट किया गया है। उसमें सब ट्रॉपिकल जो है टेम्परेट और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट किया जाएगा। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे, रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्बस हो गया, रीड क्रॉप्स हो गया, वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर हो गया, मशरूम हो गया, इसके इनको किया जाएगा। और फिर कृषि विज्ञान केंद्र को भी 1202 करोड़ किए और नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट को 1115 करोड़ दिए हैं। दिस वाज अबाउट इट। बी वेरी ऑन द मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन। अभी क्या कह रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो वी आनंद नागेवरन है, उन्होंने क्या कहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 140% ऑफ जीडीपी हो गई है। तो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन हाई लेवल्स ऑफ मार्केट कैपिटल गिव राइज टू अनदर फिनोमेना दैट डिजर्व क्लोजर एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इंडिया की कैपिटलाइजेशन ग्रो कर गई है, उस टाइम पे हमें वेरी भी करना चाहिए, मतलब चिंता करनी चाहिए कि भाई क्या इसके इम्पैक्ट नहीं होंगे, जैसे कि क्या इसमें कुछ बबल बन रहे हैं, क्या इसमें रियल में कोई इश्यूज है। आपने सुना भी होगा, एक यामा जो बाइक डीलर कंपनी है, उसने 8.5 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया था और 4-5 हजार करोड़ रुपए उसको मिल गए थे। मतलब आईपीओ में सब इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो
इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, आपको पता ही है, तो इसलिए काफ़ी वाइज़ली करना चाहिए। अब मैं बताऊँगा अभी इसमें कि टॉप निफ्टी 50 कंपनीज़ क्या है, वो फिर भी सस्टेनेबल और साउंड होते हैं, वो कभी पीछे नहीं जाती, वो आगे ही बढ़ती रहती है। तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भई द consequences of such financialization are evident in many advanced economy including unprecedented level of public and private debt। ये कह रहे हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट डेट भी बढ़ा हुआ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली एसेट प्राइस इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है और मैसिव सर्ज हो जाती है इनइक्वालिटी में। तो इंडिया ऐसे आउटकम से बच के रहे जो एडवांस इकोनॉमी में हुए थे। उसके बाद देखो टॉप निफ्टी 50 कंपनीज है ये जिसमें जिसमें आप बेसिकली बैक कर सकते हो अपने आप को कि इसमें कुछ इशू नहीं होगा। ये एक विप्रो है 50th पे और अडानी है, अडानी एंटर है, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईटीसी है, एलएनटी है, मैंने इन्फोसिस है, सिप्ला है, कोल इंडिया है और ये सब कुछ है। आपको थोड़ा-सा दे देते हैं सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ था परसेंटेज चेंज यूएस डॉलर गोल्ड ये मैं बस आइडिया देने के लिए यूएस डॉलर 83.72 है, 84.04 है, पाउंड 109 पे पहुँच चुका जो 100 पे होता था, यूरो जो है 87 के आस-पास होता था, बाद में यहाँ से 4-5 देखो ये सब कुछ मतलब सारी इंडिया की करेंसी तो वो अच्छे ढंग से काम कर ही नहीं रही बट वो एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, बस ये चीज़ है। ये अपने नितेश जी ने मेडल जीता है और योगेश जी ने मेडल जीता है और ये सिल्वर थ्रो में thuला श्रीमती को जीता और शीतल राकेश ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अपनी परफॉर्मेंस चलिए लास्ट में देखेंगे ऐसे पर प्लेयर और पर इवेंट तो हम याद नहीं कर सकते बट ओवरऑल मेडल टैली में देखेंगे अभी परफॉर्मेंस अपनी सही चल रही है। अभी 4 सितंबर का अगर मैं बात करूँ तो 9 माओइस्ट किल्ड इन दंतेवाड़ा एनकाउंटर यहाँ पे नक्सलिस्ट रहते हैं, माओइस्ट रहते हैं। इसमें बंगाल बिल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सवा 4 लाख पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन आंध्र प्रदेश ठीक है, ये भी ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने हाई किया है, ये डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद 47 किल्ड ये ठीक है। तो बंगाल में बेसिकली क्या है कि अब भारतीय न्याय संहिता नए आईपीसी वगैरह जो है इंडियन पेनल कोड वगैरह वो चेंज हो चुके हैं। तो अब बंगाल की गवर्नमेंट लेके आई है, तो अब भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से क्या-क्या है कि 64(1) में रेप होता रेप के लिए आर्टिकल्स के बारे में ब्रीफिंग है, 64(2) में रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट और 66 आर्टिकल में रेप दैट क्यूजेस डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, 71 में गैंग रेप और 72 में रिपीट ऑफेंडर। जहाँ पे 10 ईयर, 20 ईयर कुछ भी अब ये बेसिकली स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जो कि लाइफ डेथ और मतलब जेल कर दो लाइफ लॉन्ग के लिए लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ और ये ऐसा करके जाए फॉर वॉक्स इट ओनली प्रोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो ऐसा करके गया चीफ मिनिस्टर और सब ने ये लोग उसके वेस्ट बंगाल की असेंबली में सबने इसको सपोर्ट किया और ये कर दिया है बट मेजर चीज तो ये है कि चलो लॉ को तो तुम स्ट्रिक्ट कर लो बट एजुकेट करना जरूरी है इवन लड़कों को भी इवन लड़कियों को भी बट या लड़कों को बहुत ज्यादा अगर ऐसे हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं तो अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो उसके बाद चीजें जो है इस तरह की हो रही वो ज्यादा इम्पेक्ट करेंगी लॉस तो चलो होने ही चाहिए बट ये भी होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया की इकोनॉमी को वापस से रेज कर दिया एक्चुअली आईएमएफ ने भी अपनी फोरकास्ट को बढ़ाया है और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी फोरकास्ट को बढ़ाया है आप देखोगे 7 8.27 6.76 फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 7 रखी है 25-26 की 6.7 रखी है 26-27 की 6.7 रखी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने प्रोजेक्शन इन दोनों की फोरकास्ट के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने किया और बोथ हैव रेज्ड देयर फोरकास्ट टू 7%। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट ऑब्जर्व्स दैट इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यों रहा था क्योंकि पब्लिक इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट हुई थी और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी अपवर्ड एंड पे थी और मैन्युफैक्चरिंग का बुओयेंसी फोर्स में 9.9% था और उसके आगे भी ये भी कह रहे हैं while female urban employment fell to 8.5% in early financial year 2024-5, but overall youth unemployment is 7%। और वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया है अगस्ते तानोकोए में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मेन हेडलाइंस में न्यूज एंड नंबर जो है 33.7 मिलियन का फाइन लगाया है क्लियर व्यू कंपनी है कोई नीदरलैंड की कंपनी ने इतने मर गए हैं 41 जब रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया एजुकेशन फैसिलिटी पे पीपल किल्ड इन टेरर अटैक पाकिस्तान में से बांग्लादेशी को पार्डन कर दिया गया यूए में लैंड अंडर कल्टीवेशन विच गॉट अफेक्टेड बाय महाराष्ट्र रेंजेस टू लैक इन हेक्टेयर more than 200 persons were relocated and nearly 90 are rescued after heavy rains सो सेंटर ने नोट दे दिया है कि भाई डिफेंस को प्रपोजल को वर्थ 1.44 लाख करोड़ का
बेसिकली क्या है कि द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द preliminary step of the long procurement process for 10 capital acquisition proposal of 1,44,716 करोड़। इसमें क्या है, 7 स्टिल फ्रीजेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17 बी की जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है फॉर द आर्मी एज वेल एज द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ये जो है लिया जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फोर मेन बैटल टैंक्स एंड एयर डिफेंस के लिए फायर कंट्रोल रडार्स और डोर्नियर, ये चीजें ली जाएंगी। बेसिकली क्या है ना, दीज इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17 बी, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर द आर्मी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द मेन बैटल टैंक्स, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स, Dornier 2 to 8 crafts, next generation fast petrol and offshore petrol vessel of the total assets of the indigenous sources से 99% जो है indigenous sources से करेंगी। The FRCV will be a futuristic main battle with a super or new acquisition will enhance the capability of Indian Coast Guard to carry out the surveillance। उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 60 का अनवील्स किया है आईपीओ 6,560 करोड़ का, जिसमें से क्या है कि भाई 3,560 करोड़ का तो वो अभी लेके आएंगे, बाकी ऑफर फॉर सेल है, बाद के लिए वो 3,000 करोड़ रखेंगे, तो अभी जिसकी प्राइस बैंड होगी 66 to 70। कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नो डाउट इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो यू गाइस कैन लुक आउट इट। और उसके बाद दैट्स व्हाट इट इज बेसिकली। उसके बाद लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। बेसिकली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 8.4 बिलियन डॉलर का किया था, और अभी हमने अप्रैल से अगस्त तक की 5 बिलियन डॉलर का कर लिया, तो इसमें कंसर्न शो कर रही है कि कभी इंपोर्ट बैन ना कर दे, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है अपना। अब शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व, जब अपना फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आपको पता ही है ना, द रिजर्व लाइक मैनी अदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइक मैनी अदर सेंट्रल बैंक सच एज those of China and Turkey has been increasing its gold reserve as a hedge against the geopolitical tension and to reduce the dependency on the US dollar in July this year this and this। अब अगर आप देखोगे, आपको पता है कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है। एक तो गोल्ड होता है, एक फॉरेन करेंसी होती है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एसडीआर रहते हैं, और यूएस डॉलर्स तो है ही। और बेसिकली तो उसमें क्या है कि इतने सारे एसेट्स में जो है गोल्ड की एसेट्स जब बढ़ती है, तो जब बाहर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तभी गोल्ड को रिजर्व करके देता है, क्योंकि गोल्ड को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अभी इसलिए अनसर्टेन सिचुएशन है, तो ये 7.7 जनवरी से 8.6% शेयर हो गए, जो विच इज अ ह्यूज नंबर आई वुड से। उसके बाद ये जो फार्म इजी की वैल्यूएशन है वो 92% कट हो गई है, बिकॉज़ ग्लोबल फर्म जो है जेनस हेंडरसन व्हिच हैड इन्वेस्टेड अराउंड 100 मिलियन इन फार्म इजी हैज मार्क्ड डाउन इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 91.18%। इन अप्रैल फर्म saw a 90% वैल्यूएशन कट आफ्टर एफर्ट्स टू रेज़ $215 मिलियन। और मुंबई बेस्ड फर्म है, इसने एक बार डिफ़ॉल्ट भी किया 3,500 करोड़ का, गोल्डमैन सैक का। 750 करोड़ जो है एग्रीश्योर फंड किए गए हैं टू सपोर्ट द फार्मर स्टार्टअप्स। मतलब बेसिकली कोई भी हाई रिस्क स्टार्टअप्स भी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको फंड जो है 700 750 करोड़ का यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एलोकेट कर दिया है। इसमें नाबार्ड भी करेंगे, बैंक्स भी करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के भी करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी पार्ट ले सकते हैं। ओवरऑल जो है सुमित सेइंग कि भाई वो एलए में जो 2028 के ओलंपिक्स होंगे, वहां पे भी ऐसा ही परफॉर्म करना चाहेंगे। इन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया, सुहास के इनको सिल्वर मिला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉर्ड में होएगी, मैक्यूलम को इंग्लैंड का वाइट बॉल हेड कोच बना दिया। या दिस इज बाकी सुमित ने ये डिप्टी और ये ओवरऑल बेसिकली अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है अपनी पैरा ओलंपिक्स में। जब सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा, तो तब अपन एक बार देख लेंगे मेडल टैली में क्या कुछ क्या किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।